स्क्रीन पर। चलिए अब एक काम करा जाए, क्या चल रहा है की शुरुआत एक उसका भी स्टिंग प्ले कर दीजिए और यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए। क्या चल रहा है? बढ़िया म्यूजिक चल रहा है। तो वीरू की पसंद है। वीरू मतलब बढ़िया है, मतलब सबसे ज्यादा म्यूजिक मेरे ही उसमें क्या चल रहा है में बजता है। ढोल धमाके उन्होंने कहा था जतिन के लिए ज्यादा रखना। नहीं, बट कल वो होली जो हुई थी ना वीरू की कॉलेज आजाद में, मैदान वाली। वहाँ सबसे ज्यादा, हाँ वहाँ सबसे ज्यादा म्यूजिक बजा था। अभी तक देखो गुनगुना रहे हैं वीरू जी। वीरू कह रहे थे सुबह की कान में अभी भी वो बज रहा है। हाँ वूफर ना, ये स्पीकर के पास ही नाचे पूरे टाइम। अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ नाचे वीरू, लेकिन क्या चल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए वीरू। हाँ बोलिए 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 नहीं बोलिए बोलिए, अब बाद में बात करेंगे आपसे फोन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलिए बोलिए। तो देखिए क्या चल रहा है मैं बॉश, ये एक स्टॉक है जो फोकस पे है और शानदार तेजी हो रही है। 52 वीक हाई पे लगभग पहुंचता हुआ आपको स्टॉक दिख रहा है। इसके पीछे का जो की ड्राइवर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में कंपनी के नए नए प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उसको लेके। कुछ दिनों पहले ही बॉश ने एक एनालिस्ट मीट की थी जहां उन्होंने अपने ईवी प्लान्स बताए। अगर हम बात करें तो स्टॉक लगभग जो मई में लॉस किए थे वहां से लगभग 40% की यहां अपटिक आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो बॉश लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का केपेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिकली कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। इनफैक्ट उनका टारगेट भी ये है कि डबल डिजिट मार्केट शेयर इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में आता हुआ नजर पड़े। अगर आपको याद है पिछले दिनों मदरसन सुमी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सर्विस करने वाली एक ऑटो एंसिलरी का अधिग्रहण किया था। तो कहीं ना कहीं बॉश की अगर हम बात करें तो सिमिलर लाइंस पे इनकी जो नज़र है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के मार्केट शेयर पे है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिफिकेशन तो है ही, लेकिन आपको पिछले दिनों अशोक लेलैंड और ओलेक्ट्रा जैसी कंपनियों का अनाउंसमेंट भी आपने देखा कि वो किस तरीके से हाइड्रोजन बसेस और ट्रक्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की हैं, लेकिन बॉश के पास जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन की टेक्नोलॉजी है वहाँ जो निवेश करने वाले हैं। तो जो क्लीन एनर्जी का जो सेगमेंट है जहाँ हाइड्रोजन गाड़ियाँ, हाइड्रोजन 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक्स, बसेस, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट फेज में है, बॉश वहाँ निवेश करना चाहता है। तो ईवीज और हाइड्रोजन ये दो बड़ी ग्रोथ पिलर्स कंपनी को शायद नज़र आती है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और बॉश की स्पेसिफिकली बात करें तो जर्मन पेरेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इनको उनकी जर्मन इकाई से आता है, जर्मन पेरेंट से आता है। और ये इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, जो ये काम करते हैं वहाँ वो लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो थोड़ा बहुत फीका रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ कंपनी ने अपना फोकस रखा है, शायद मार्केट को ये सेंस आ रहा है कि ये शायद एक बड़ी ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए आगे जाते हुए हो सकती है। और शायद इसीलिए स्टॉक में आप एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगभग 6% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए। ईवी, हाइड्रोजन, ये न्यू जेन थ्रस्ट आइडियाज हो गए बॉश के लिए। और महेश्वरी साहब, ये कोविड टाइम्स में 4 डिजिट पे स्लिप हो गया था, मेरे ख्याल से 10,000 के नीचे चला गया था जब वो मार्च का समय था 2020 का। वहां से तो अब बहुत अच्छे मूव्स, बहुत अच्छा मोमेंटम बॉश ने फाइनली पकड़ लिया है। फंडामेंटली एट ये जो लेवल्स हैं 18 साढ़े 18,000 रुपए के, कितने जस्ट लगते हैं? और अभी भी कुछ जूस बचा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से या नहीं? स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक अपने Yes. हाई पर ट्रेड कर ही रहे। द बेस्ट पार्ट ये है तो और 12,000 के लो से हमने देखा कंटिन्यूस स्टॉक में जो राइज आया है धीरे धीरे करके, वो स्लो एंड स्टडी मूवर है। ये कोई जल्दी में नहीं रहता है और इसमें वोलेटिलिटी कोई बहुत ज्यादा रहती नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में और काफी कम रिटेल इसमें होल्डिंग है। बट मैं इस बात से सहमत हूँ, जो ईवी और ये जो नई टेक्नोलॉजीज की बातें हैं तो ये बिल्कुल स्टॉक में मोमेंटम बना के रखेगी। और यदि परफॉर्मेंस में नजर डालूं तो करीब 350 पौने 400 करोड़ क्वार्टरली उनके नंबर्स भी उसी रेंज में आते हैं। डेट फ्री कंपनी है तो का स्टॉक अच्छा है। ओनली थिंग थोड़ा महंगा है कि 55,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अभी कंपनी मिल रही है। तो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक थोड़ा स्टॉप लॉस सके या थोड़ा सा नीचे आए तब इसमें बाइंग की जा सकती है। कंपनी फंडामेंटली काफी बेहतरीन।
बॉश आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब करीब 18,560 पे ट्रेड करता हुआ और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। और याद रखिएगा 8 फरवरी 2019 से लेकर अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है इस स्टॉक की। खैर मैं इससे बाहर निकलूंगा अब, और मैं ज़रा एक बार अब एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक स्टॉक फ्यूचर को यहाँ पे छेड़ना चाहूँगा। देखिए 17,616 निफ्टी का स्तर है और कल का लो था एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका 17,603।